मध्य भारत के विदर्भ क्षेत्र में एक बहुत बड़ी आर्थिक क्रांति की शुरुआत हो रही है। 1 लाख करोड़ रुपए का एक विशाल निवेश इस इलाके की तस्वीर को हमेशा के लिए बदलने की तैयारी में है। चलिए समझते हैं कि ये ऐतिहासिक बदलाव कैसे आकार ले रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए। देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये विदर्भ के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इतनी बड़ी पूंजी इस क्षेत्र के पूरे इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को बदलने की ताकत रखती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस भारी भरकम निवेश का आखिर जमीन पर क्या असर होगा और भारत की विकास की कहानी में विदर्भ का ये नया अध्याय क्या मायने रखता है। इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हम सबसे पहले विदर्भ के आर्थिक अतीत को देखेंगे, फिर इस बड़े निवेश की हर एक डिटेल को समझेंगे, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी को जानेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि ये इस क्षेत्र के भविष्य को कैसे आकार देगा। तो ठीक है, इस बड़े बदलाव के पैमाने को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि विदर्भ की आर्थिक पृष्ठभूमि अब तक क्या रही है। अतीत में इस क्षेत्र की पहचान आखिर थी क्या? पारंपरिक रूप से देखें तो विदर्भ की पहचान हमेशा से एक कृषि प्रधान क्षेत्र की रही है। अगर इसकी तुलना पुणे, मुंबई या गुजरात जैसे स्थापित औद्योगिक केंद्रों से करें, जहां बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव और टेक इंडस्ट्रीज हावी हैं, तो फर्क साफ दिखता है। विदर्भ में बड़ी औद्योगिक उपस्थिति अब तक सीमित रही है और शायद यही वजह है कि ये नया निवेश इतना क्रांतिकारी है। ये इस क्षेत्र की मूल आर्थिक पहचान को ही बदल रहा है। तो चलिए अब इस 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की गहराई में चलते हैं। ये पैसा किन सेक्टर्स में जा रहा है और कौन सी कंपनियां इस बदलाव को लीड कर रही हैं? जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, ये निवेश मुख्य रूप से 3 पिलर्स पर टिका है: ऑटोमोबाइल, एनर्जी और लॉजिस्टिक्स, और स्टील और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। ये तीनों क्षेत्र मिलकर विदर्भ की नई औद्योगिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमोटिव क्षेत्र की, जहां महिंद्रा एंड महिंद्रा एक एंकर इन्वेस्टर के तौर पर इस बदलाव की नींव रख रहा है। महिंद्रा समूह 15,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा निवेश कर रहा है, जो इस क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। और सुनिए, ये कोई मामूली प्लांट नहीं होगा। ये भारत में महिंद्रा की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड फैक्ट्री होगी। नागपुर में 1500 एकड़ में फैला ये प्लांट सालाना 5 लाख से ज्यादा गाड़ियां बनाएगा। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस किया जाएगा, जो इसे भविष्य की दौड़ में काफी आगे रखता है। लक्ष्य है इसे 2028 तक शुरू करने का। तो अगर महिंद्रा ऑटोमोटिव का चेहरा है, तो अडानी समूह इस नई अर्थव्यवस्था के लिए एनर्जी और लॉजिस्टिक्स की रीढ़ की हड्डी बना रहा है। उनका निवेश मल्टी लेयर्ड और रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी का ये बयान इस क्षेत्र के प्रति उनकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को दिखाता है। वे विदर्भ की क्षमता को पहचानते हैं और इसे एक राष्ट्रीय विकास केंद्र के रूप में देखते हैं। अडानी समूह का सबसे बड़ा दांव है कोयला गैसिफिकेशन और डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स कॉम्प्लेक्स में 70,000 करोड़ रुपए का विशाल निवेश। ये आंकड़ा ही इस प्रोजेक्ट के पैमाने और महत्वाकांक्षा को बताने के लिए काफी है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की योजना है। इसमें महाराष्ट्र के लिए 6,600 मेगावाट बिजली की सप्लाई, क्लीन एनर्जी के लिए कोयला गैसिफिकेशन कॉम्प्लेक्स और एक आधुनिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क शामिल है। ये सब विदर्भ को आत्मनिर्भर बनाने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। अब सवाल ये उठता है कि अचानक इतना बड़ा निजी निवेश विदर्भ में आ क्यों रहा है? वो कौन से फैक्टर्स और नीतियां हैं जिन्होंने इस बदलाव को मुमकिन बनाया है? इसका एक बहुत बड़ा जवाब है भूगोल। नागपुर, जिसे भारत का 0 माइल भी कहा जाता है, देश के ठीक केंद्र में स्थित है। यह स्ट्रैटेजिक लोकेशन इसे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक आदर्श हब बनाती है। यहाँ दिखता है कि ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सरकार ने समृद्धि एक्सप्रेसवे जैसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से नींव तैयार की। इस बेहतर कनेक्टिविटी ने लॉजिस्टिक्स को सस्ता और तेज बनाया, जिसने महिंद्रा और अडानी जैसे बड़े निजी निवेशकों को अपनी ओर खींचा। तो इन सभी निवेशों का आखिरी नतीजा क्या होगा? ये विदर्भ और मध्य भारत के भविष्य को कैसे आकार देगा? इसका प्रभाव हर तरफ देखने को मिलेगा। महिंद्रा और दूसरे औद्योगिक प्लांट से बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा। अडानी के एनर्जी प्रोजेक्ट क्षेत्र को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाएंगे।
बेहतर लॉजिस्टिक्स से माल ढुलाई की लागत घटेगी, जिससे व्यापार करना आसान हो जाएगा। यहाँ तक कि कृषि को भी वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना से लाभ होगा और गढ़चिरौली एक ग्लोबल स्टील हब के रूप में उभर रहा है। ये भविष्य की कोई दूर की कहानी नहीं है। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है, चीजें तेजी से आगे बढ़ रही हैं। 2024 में समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, 2025 में एक प्रमुख बिजली प्लांट चालू हो रहा है और 2028 तक महिंद्रा का विशाल प्लांट उत्पादन शुरू कर देगा। रफ्तार बिल्कुल साफ है। तो निचोड़ ये है कि हम एक बुनियादी बदलाव के गवाह बन रहे हैं। विदर्भ अपनी कृषि आधारित पहचान से आगे बढ़कर एक विविध और आधुनिक अर्थव्यवस्था बन रहा है, जहां उद्योग, कृषि और लॉजिस्टिक्स तीनों मिलकर विकास का एक नया इंजन तैयार कर रहे हैं। और यह हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या विदर्भ में जो हो रहा है, यानी रणनीतिक सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद बड़े पैमाने पर निजी निवेश, वो सिर्फ एक क्षेत्रीय सफलता की कहानी है, या ये पूरे भारत में आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक ऐसा मॉडल बन सकता है जिसे दोहराया जा सके? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दशक ही देंगे।